अगर 1 केजी चीनी यानी कि शुगर का दाम 55 रुपए है, मुझे सिर्फ 20 रुपए का लेना है, तो कितना ग्राम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के किलोग्राम वाले क्वेश्चंस हमें रोजाना ही फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप माइंड में ही एक एक ग्राम तक का भी हिसाब निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों तरीका देखने वाले हैं। हम लोग दिमाग में ही कैसे हम लोग सॉल्व करें, हम लोग उसको भी देखेंगे, और इसके साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे कि अगर हम कैलकुलेटर से ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहें तो फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसकी बात कर ले रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 केजी का दाम कितना है, 55 रुपए है। कितने हैं? 55 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहले 1 केजी का दाम कितना है। 1 केजी का दाम है 55 रुपए, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल की मदद से फ्रेंड्स हम बड़े ही आसानी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 20 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना ये टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे फटाफट दिमाग में ही सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर कैलकुलेटर एंट्री देखेंगे। तो देखिए 1 केजी, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 केजी को हम यहाँ ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कितना ग्राम मिलेगा यही निकालना है। कितना ग्राम, तो कितना ग्राम ये निकालना है, तो हमें इसको ग्राम में ही बदलना पड़ेगा। तो जो भी केजी का भाव आपको दिया रहे, आप यहाँ इस तरह से लिख लीजिए कि 1000 ग्राम मिलेगा, और यहाँ जो आपका जो रुपए पैसे है उसको आप 55.00 लिख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे होता है रुपए और दशमलव के पीछे होता है पैसे। अब देखिए इसी को हम लोगों ने टेबल बनाने के लिए लिख लिया। 1000 ग्राम मिलेगा 55 रुपए का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये जीरो हर बार हटाते जाएंगे और यहां से दशमलव आगे खिसकाते आएंगे। ये दशमलव कहां खिसकेगा, आगे खिसकता जाएगा और यहां से 0 हटाते जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से जब हम यहाँ 1 0 हटाएंगे तो ये बन जाएंगे 100 ग्राम। और ये सारा प्रोसेस फ्रेंड्स आपको माइंड में ही करना है। तो 100 ग्राम कितने के होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 5.50। क्यों? क्योंकि अब दशमलव खिसक के यहाँ बीच में आ चुके हैं। अब फिर से यहाँ से 1 0 हटेगा तो यहाँ होगा 10 ग्राम, और यहाँ पे फिर से दशमलव आगे खिसक आएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.55 रुपए। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही यहाँ से 1 0 और हट जाएगा और ये दशमलव और आगे चला आएगा, मतलब कि ये हो जाएगा दशमलव। तो देखिए यहाँ दशमलव आगे तो कुछ है नहीं, तो 0 हम बढ़ा लेंगे, मतलब कि ये 0 के भी आगे चला आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और 5, इस तरह से ये और आगे खिसक आएगा, ये दशमलव आगे चला आया। तो इस तरह से हम लोग का टेबल तैयार है। इस तरह से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1000 ग्राम मिलेगा 55 रुपए का, 100 ग्राम मिलेगा 5 रुपए 50 पैसे, मतलब कि 5.5 रुपए के, 10 ग्राम मिलेगा 55 पैसे के, और 1 ग्राम मिलेगा 0.055 रुपए के, ठीक है। हम लोग को निकालना है 20 रुपए में कितना मिलेगा। तो चलिए अब देखिए कि इसमें से आप देखिए कि ये जो रुपए आपको दिए हुए हैं इसमें से देखिए कि इसमें 20 में कितनी, 20 रुपए में इसमें से कौन सूटेबल है कि वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखिए अगर हम सबसे पहले तो ये 100 वाला ही ले लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 100 वाला, तो इसको ही ले रहे हैं। तो देखिए 5 रुपए 50 पैसे में मिल रहे हैं 100 ग्राम। तो अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो यहाँ पर 300 ग्राम, यहाँ पर 300 ग्राम मिलेंगे कितने के, यहां पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 50 पैसे 3 बार लेंगे तो ये हो जाएंगे 16 रुपए 50 पैसे में मिलेंगे। यहां पर ये हो जाएंगे 16 रुपए 50 पैसे में मिलेंगे 300 ग्राम। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे 16 रुपए तक पहुंच गए हैं। अब और हमें इसमें से कौन सा लें, तो देखिए यहाँ पर अब बताइए, जब 100 रुपए मिल रहा है 5 रुपए 50 पैसे का, तो 50 ग्राम कितने का मिलेगा। तो जब 100 ग्राम है 5 रुपए 50 पैसे के, तो 50 ग्राम मिलेंगे, 5 का आधा हो गया 2.5 रुपए, मतलब कि 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे इसका आधा हो गया। अगर हम 5 रुपए 50 पैसे का हाफ करें तो देखिए 5 रुपए का आधा हो गया
₹2.5 और 25 पैसे का आधा, 50 पैसे का आधा हो गया 25 पैसे, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ₹2.75 में मिलेंगे, ₹2.75 में मिलेंगे 50 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 50 ग्राम का जो मूल्य होगा वो होगा ₹2.75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16, 2, 18, 50 पैसा इसमें मिला देंगे तो ₹19.25 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों को जो घट रहा है वो कितना घट रहा है, मात्र 75 पैसा घट रहा है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 ग्राम। तो देखिए 10 ग्राम में कितने का मिलेगा, तो 10 ग्राम मिलेगा, ये मिलेगा 55 पैसे का। कितने का मिलेगा, 55 पैसे का। अब देखिए हम लोगों का 25 पैसा हो रहा था, ₹19, इसमें 55 पैसे हम लोगों ने मिला दिए, तो ये हो गए कितने, 5, 5, 10, 5, 2, 7 और 1, 8, और यहाँ पर दशमलव लग गया, और यहाँ पर ₹19.80 हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 20 पैसे फिर भी घट रहे हैं। तो देखिए ये जो 1 ग्राम वाला हिसाब है, अब हमें इसको लेना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5 पैसे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका अगर हम लोग 3 गुना कर दें तो यहाँ पर 3 ग्राम होंगे। कितने के हो जाएंगे 3 ग्राम, तो देखिए 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15, 1 16, और यहाँ पर 0 है तो 3 का 3, मतलब यहाँ पर देखिए 16 पैसे में 16 पैसा और यहाँ आधा पैसा है, इसमें कितना मिल रहा है 3 ग्राम। यहाँ 16 पैसे में फ्रेंड मिल रहा है 3 ग्राम। तो चलिए बाकी जो बच रहा है हम छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से इसको पूरा जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेट ₹20। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये टोटल हो जाएंगे 350, 350, 10, 60, 363 ग्राम। तो देखा फ्रेंड्स आपने, तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में हम ये टेबल बनाएंगे और इसकी सहायता से हमें जहां जितने रुपए का निकालना है हम बारी बारी से उसको ऐड करके फटाफट यहां पर हिसाब कर लेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर लेंगे, या फिर अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर में मैंने कई वीडियो बनाया है, इस पर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूं, जब आपको किलो का भाव दिया हो और आपसे ये पूछा जा रहा हो कितना ग्राम, जैसे किलो का भाव देकर आपसे कुछ रुपए का कितना ग्राम मिलेगा ये निकालना हो, तो ये निकालने के लिए जो आपकी कैलकुलेटर एंट्री बनेगी, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप निकाल क्या रहे हैं, कितना ग्राम। तो कितना ग्राम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए जो भी आपको हिसाब बताया गया है इसका ये जो है इसको ग्राम में आपको सबसे पहले एंटर करना है। तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हम लोगों ने एंटर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर हमें भाव एंटर करना पड़ेगा। किसका भाव, केजी का। क्यों, क्योंकि ये जो मात्रा लिखी गई है ये केजी का ही मात्रा लिखा गया है ग्राम में। इसके बाद आपको जितने भी रुपए का चाहिए गुणा लगाने के बाद वो रुपए आप एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कितना ग्राम मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अप्लाई करके देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ है 20 रुपए का हमको निकालना है कितना ग्राम, क्या निकालना है 20 रुपए का कितना ग्राम मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे यहाँ पर 1000 यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 55 रुपए किलो है तो यहाँ आप 55 एंटर कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही यहाँ आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख सकता है यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 363.6363। ये ढेर सारे आ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब आप ग्राम निकाल रहे हैं तो इसमें आपको दशमलव के आगे वाला ही लेना पड़ता है, मतलब कि कुल मिला के 363 ग्राम आपको मिलेगा कि हम लोगों का यहाँ पर भी आया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किलोग्राम का हिसाब आसानी से कर सकते हैं, या फिर हम दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर से ही। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलते हैं आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन घंटे का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, घंटे के बटन को जरूर टच करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।